जम्मू रीजन में अब बारिश में कमी आई है, लेकिन हालात काफी खराब हैं। 5000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। पीरखो, गुज्जरनगर, आरएसपुरा, निक्की, तवी, बेली, गोरखानगर, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी, अखनूर और परगावल के ज्यादातर इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हैं। तवी नदी का पानी वाटर लेवल कम हुआ है, लेकिन चिनाब अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जम्मू में बिजली, वाटर सप्लाई, मोबाइल सर्विस, इन सब चीज़ों पर नेगेटिव असर पड़ा है। आर्मी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू के साथ साथ एसेंशियल सर्विसेज को रिस्टोर करने में लगी हैं। कई इलाकों से जम्मू का संपर्क कट गया है, कई ब्रिज पानी में समा गए हैं, सड़कें बह गई हैं, इसलिए रास्तों को ठीक करने का काम वॉर फुटिंग पर चल रहा है। प्रशासन ने लोगों से घरों पर रहने के लिए कहा है। स्कूल कॉलेज बंद हैं। आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू पहुंचे। उमर अब्दुल्ला तवी नदी पर बने 4th ब्रिज पर गए, जिसका एक हिस्सा कल गिर गया था। कई गाड़ियां इसमें बह गई थी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 2014 में भी पुल का यही हिस्सा गिरा था। इस बार भी उन्हीं इलाकों का नुकसान हुआ है जहां 2014 की आपदा में हुआ था। इसका मतलब यह है कि हमने अतीत से कुछ नहीं सीखा। उमर ने कहा कि पिछले 24 घंटों में जो तबाही हुई है, उसे ध्यान में रखकर ही आगे की प्लानिंग करनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है, ठीक 2014 में इसी कोने पे इस पुल को नुकसान हो गया था। अब जाहिर सी बात है कि इस कोने में कुछ ऐसा खतरा है जिसको हम सही तरीके से समझ नहीं पाए। अब कुछ टीम एक्सपर्ट्स लाके ये देखना होगा कि 2014 और आज 2025 में यहां पे इतना नुकसान क्यों हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों की मुसीबत बहुत ज़्यादा है और उमर अब्दुल्ला के लिए हर जगह राहत पहुंचाना आसान नहीं है। आज जम्मू के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें आई वो परेशान करने वाली हैं। अखनूर के परगवाल में बीएसएफ का एक कैंप सैलाब की जद में आ गया। जिस वक्त पानी घुसा, बीएसएफ के जवान और अफसर कैंप में मौजूद थे। पानी की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि जवानों को कैंप से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। इसके बाद लोकल लोगों ने बीएसएफ के जवानों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पुरानी ट्यूब्स में हवा भरकर कुछ नौजवान कैंप में पहुंचे और एक एक करके जवानों को बाहर निकाला। हालांकि कुछ घंटों के बाद रेस्क्यू टीम पहुंच गई और बोट के जरिए बचे हुए जवानों को भी सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों में रिलीफ मटेरियल पहुंचाने के लिए C-130 और IL-76 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली से एनडीआरएफ की टीम राहत सामग्री लेकर जम्मू पहुंची है। रेस्क्यू के लिए चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर्स लगाए गए हैं। रेस्क्यू के लिए इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर्स लगातार सॉर्टी कर रहे हैं। अब मदद पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स का ही सहारा है, क्योंकि नदियों में बढ़े वाटर लेवल की वजह से ज़्यादातर सड़कें डूबी हुई हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे जगह जगह से टूट गया है, ट्रैफिक को रोकना पड़ा है। रामबन में ट्रकों की लंबी लाइन लगी हुई है। जम्मू श्रीनगर हाईवे को खोलने के लिए वॉर फुटिंग पर काम किया जा रहा है। जम्मू पहुंचने के सारे रास्ते बंद हैं। जम्मू के लिए रेल ट्रैफिक भी बंद हो गया है। आज सुबह से जम्मू स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं पहुंची। यात्री तो परेशान है ही हैं। जम्मू से कटरा के बीच एक पैसेंजर ट्रेन 24 घंटे तक ट्रैक पर फंसी रही। स्वराज एक्सप्रेस के ट्रैक के आगे बोल्डर गिर गए। ट्रैक के आसपास सड़क टूट गई, इसलिए पैसेंजर्स को रेस्क्यू भी नहीं किया जा सका। यात्रियों को रात भर ट्रेन में रहना पड़ा। मनवाल स्टेशन से यात्रियों के लिए खाने पीने का सामान भेजा गया। करीब 27 घंटे बाद आज ट्रैक क्लियर हो पाया और शाम को 4 बजे ट्रेन को कटरा के लिए रवाना किया गया। दौदन रेलवे ने जम्मू और कटरा जाने वाली 45 ट्रेन को कैंसिल कर दिया है। 25 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। ट्रेन कैंसिल होने से सबसे ज्यादा यात्री कटरा में फंसे हैं। न तो खाने पीने का सामान बचा है, पैसे खत्म हो गए, इसलिए यात्री खासे परेशान हैं। हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर फंस गए हैं। ट्रेन जो थी वो बंद हो चुकी है
हम लोग जाने के कठिनाई है कि किस तरह हम लोग बिहार पहुंचे हम लोग अपना। मैं परसों के आया हूँ यहाँ पर, माता रानी से दर्शन हो चुका है। अब हम लोग सोच रहे हैं घर जाने के लिए, लेकिन घर जा ना पाए क्योंकि ट्रेन रद्द है। फिर हम लोग दिक्कत में पड़ गए हैं। यहाँ बारिश बहुत बिजोर हो रहा है और ऊपर में से दर्शन करके आए थे, उस समय ऊपर में हादसा बहुत बड़ा हुआ है, इसी से हम लोग डर गए हैं। सोच रहे हैं यहाँ से अपने घर जाए। जम्मू में बारिश ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में जम्मू में 380 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 1910 के बाद जम्मू में एक दिन में इतनी ज्यादा बारिश पहली बार हुई है। उधमपुर में तो पिछले 24 घंटे में 629 मिलीमीटर बारिश हुई। 2019 में उधमपुर में 342 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड था, लेकिन इस बार उससे डबल बारिश हुई। इसलिए हालात काफ़ी ख़राब हो गए। अब बारिश थम गई है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन तो तेज़ हुआ है, लेकिन बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डैमेज हुआ उसको ठीक करने में काफ़ी वक्त लगेगा।